गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर जो हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री। सो न्यू टॉपिक ऑफ दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ टू volatile liquids. What is that? Vapor pressure of two volatile liquids. वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ये होता है कि जो वेपोराइज हो जाए, इजीली वेपोराइज हो जाए, वो लिक्विड्स वोलेटाइल लिक्विड्स में आते हैं। तो इसी वोलेटाइल वेपर प्रेशर जो दो लिक्विड यदि अपन मिक्स करें, दोनों बाइनरी मिक्सचर बोलते हैं उसको। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट उसमें है सॉल्यूशन में। तो बाइनरी मिक्सचर है सॉल्यूशन का। उस सॉल्यूशन में दो लिक्विड्स का सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, उसमें दोनों वेपोराइज हो सकते हैं, दोनों वोलेटाइल हैं। तो जब वोलेटाइल होंगे तो उन्हीं लिक्विड्स का उस सॉल्यूशन के ऊपर कुछ प्रेशर डेवलप होगा। गैस फॉर्म में जब वो आएंगे तो वो उस लिक्विड का जो गैस फॉर्म में आ गया है उसका उसी की सरफेस, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो कितना वेपर प्रेशर होगा इसके बारे में एक लॉ दिया था, रॉल्ड्स लॉ बोलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? रॉल्ड्स लॉ। क्या लिखा हुआ है? रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं क्या है ये लॉ। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है ना, दो किसी सॉल्यूशन में दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, तो देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर लिक्विड का अपना प्रेशर, उसी का पर्सनल जो उसका खुद का अपना प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में उस लिक्विड की जितनी मात्रा होगी, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही उसका वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है ना? वही लॉ है कि जितना मोल फ्रैक्शन मतलब जितनी उसकी मोल क्वांटिटी होगी, जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी उस लिक्विड की, उतना ज़्यादा वो वेपराइज होगा, उतना ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर डेवलप होगा। क्लियर हो गया? बहुत ईजी है ये क्या है? रॉल्ड्स लॉ इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स। तो मैथमेटिकली अपन देखें कि लिखा हुआ इफ टू लिक्विड्स आर ए एंड बी, यदि दो ए एंड बी कंपोनेंट हैं लिक्विड्स के, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ड लॉ पी ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के बाद जब ए और बी को मिलाया गया तब वो जो प्रेशर ए का है ना, पार्शियल प्रेशर ए का जो प्रेशर है उसको पी ए बोला, इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन क्वांटिटी होगी ए की, उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट डॉट एक्स ए। ये जो पी ए नॉट है ये क्या है? देखो आप, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। मतलब जब ए अकेला था, उसके साथ बी नहीं मिलाया, अकेला था ए, उसके साथ ए का ही केवल प्रेशर होगा, वो क्या होगा? मैक्सिमम प्रेशर होगा उसका। प्योर लिक्विड का प्रेशर है, उसको पी ए नॉट से अपन डिनोट करते हैं। ये है पी ए नॉट प्योर ए का। और पी ए क्या है? पी ए प्योर नहीं, उसे बी मिला चुके हैं, यहाँ पर मिक्सचर है वो। सिमिलरली बी के लिए पी बी इक्वल टू पी बी नॉट डॉट एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डॉल्टन लॉ यदि अपन लगाएंगे, बाय डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन ने ये कहा था कि सभी गैस अपना अपना प्रेशर अलग अलग लगाती हैं और सभी को जब जोड़ दिया जाता है उसको बोलते हैं टोटल प्रेशर। तो पी टोटल क्या हो जाएगा? टोटल ओवरऑल प्रेशर क्या हो जाएगा? ए का प्रेशर पी ए प्लस पी बी, दोनों का प्रेशर, और पी ए क्या है? पी ए नॉट डॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट डॉट एक्स ए। ये हो गया पी टोटल के बराबर। दिस इज अबाउट Raoult's law for the two volatile components in the form of solution. Okay. Now यदि ग्राफिकली अपन समझें इसको, तो ये जो देखो आप, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये है वेपर प्रेशर। y पे क्या है? वेपर प्रेशर। इस कोऑर्डिनेट पे, y कोऑर्डिनेट पे क्या लिखा हुआ है? ये वेपर प्रेशर। और x कोऑर्डिनेट पे क्या लिखा हुआ है? x एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? क्या है ये? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है एक्स ए इक्वल टू 1। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0। मतलब ए कंपोनेंट पूरा है यहाँ पे स्टार्टिंग में, ए कंपोनेंट पूरा है, बी बिल्कुल भी नहीं मिलाया।
केवल ए है, क्योंकि ए का 1 है, बी का मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब बी कुछ भी नहीं यहाँ पे मिलाया नहीं है, प्योर ए ही है। तो उसका वेपर प्रेशर देखो ये लिख रहा है आपको मैक्सिमम वेपर प्रेशर पी ए नॉट। नॉट क्यों लगाया? क्योंकि प्योर ए का है वो प्रेशर, बी नहीं है उसमें। अब आपने क्या किया, जैसे लेफ्ट से राइट आप जा रहे हो तो पी ए नॉट देखो कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम होते जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आप उसमें बी मिलाते जा रहे हो। मिलाते मिलाते क्या हुआ, आपने पूरा बी इक्वल टू 1 है, पूरा यहाँ पर क्या हुआ, बी पूरा 1 है और ए 0 हो गया, मतलब ए कुछ भी नहीं है, ए है ही नहीं यहाँ पे, केवल बी प्योर है। तो ए का वेपर प्रेशर यहाँ पे आके क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ए नहीं है यहाँ पे। मगर बी क्या है, बी 1 है, पूरा बी 100% बी प्योर है, तो बी का वेपर प्रेशर कितना है, पी बी नॉट, प्योर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, और ये जो लाइन है वो पी बी नॉट है, यहाँ लेफ्ट राइट से लेफ्ट चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पी बी नॉट का वेपर प्रेशर यहाँ कम होते होते 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर बी फिर खत्म हो गया, यहाँ पर बी मैक्सिमम है। तो इस प्रकार से आपको ये ग्राफ मिल सकता है। ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ है, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दोनों का जब मिलाएंगे जोड़ेंगे तो डाल्टन लॉ लगेगा, तो दोनों का ऐड हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, पी टोटल हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रॉल्स लॉ। नाउ यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ है कंपोजिशन इन वेपर फेज। अब अभी हमने ये देखा कि एक्स ए और एक्स बी की बात की। अब एक्स ए और एक्स बी क्या था, मोल फ्रैक्शन था। ठीक है, ए कितना, ए का कितनी मोल क्वांटिटी, बी की कितनी मोल क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। किस केस में, सॉल्यूशन के केस में। सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में ए कितने मोल है, बी कितने मोल है, ये अपन ने देखा। अब उस लिक्विड के ऊपर उनकी वेपर प्रेशर भी बन रही है, ए की वेपर प्रेशर भी बन रही है, बी की वेपर प्रेशर भी बन रही है। तो वेपर फेस में ऊपर वेपर के फॉर्म में, गैस फॉर्म में ए के कितने मोल हैं, बी के कितने मोल हैं, मतलब ए के कितना मोल फ्रैक्शन है, बी के कितना मोल फ्रैक्शन है इन केस ऑफ वेपर फेस। ठीक है ना, तो उसमें अपन एक्स की जगह वाई लेंगे। देखो वाई वही सेम रॉल्ट लॉ जैसा है, पी ए जितना ए का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ए का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। समझ में आ रहा है आपको? वाई ए आप लिख भी सकते हैं कि वाई ए क्या है, वाई ए आप लिख लो मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये क्या मार्कर चल नहीं रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, लॉकडाउन के कारण मार्कर नहीं चल रहा है एक्चुअली, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है ना, इन आप समझ लें वेपर फेस, इन वेपर फेस। एक्स ए क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेस। यहाँ पर क्या है, वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। तो वाई ए यहाँ पर दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, और जब ये हटेगा तो यहाँ पर पी टोटल हो जाएगा, या कांस्टेंट क्या होगा, पी टोटल हो जाएगा। ऐसे पी बी के लिए पी बी इक्वल टू पी टोटल डॉट वाई बी। ठीक है ना, पी इक्वल टू पी टोटल डॉट वाई ए और पी बी इक्वल टू पी टोटल डॉट वाई बी। ये क्या देखा अपन ने, कंपोजिशन इन वेपर फेस ऑफ द टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अब अपन देखेंगे कि रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ कंपेयर करेंगे अपन। दो लॉ अभी अपने पढ़े इस चैप्टर में, रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ। तो अपन ये आप समझ लें कि रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ जैसा ही है बट थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। तो हेनरी लॉ क्या है, P इक्वल टू की एच इंटू एक्स। हमने पढ़ा है ये कि जितना ज़्यादा एक्स होगा मोल फ्रैक्शन होगा, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा किसी गैस का, उतना ही वो गैस डिजॉल्व होगी लिक्विड में, उतना ही वो गैस क्वांटिटी जाएगी, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन उसमें जाएगा। तो उसमें कांस्टेंट क्या लगा था, के एच, मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट क्या, के एच। बट इन केस ऑफ रॉल्स लॉ कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय पी ए नॉट, मतलब द कांस्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। पी ए मतलब vapor pressure of pure liquid. So this is we can say Rod law is a special case of Henry law. We can compare both of these. Both of is comparable, and only the difference is there in their constant. Here KH is the constant, Henry law constant. Here the constant is P A naught, that is the
vapor pressure of any one component in its pure state. So this is about the two laws and their comparison.